नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। तो आज हम बात करेंगे भारत के हिंदुओं की, उन हिंदुओं की जो बिग बॉस में और कपिल शर्मा शो में उलझे हुए रहते हैं, मुंबईया फिल्मों में तड़क भड़क को देखते रहते हैं और सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं जहां पर वो अपने दिनचर्या को उजागर करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि आज मैं क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। और इसी में जो उलझे हुए रहते हैं, ऐसे हिंदुओं से अगर हम बात करें, आज इस विषय पर अगर हम बात करें, तो हमारे सामने जो उदाहरण आते हैं वो एक नहीं हजारों है। यानी कि अगर हम कपिल शर्मा शो देख रहे हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारे पीछे क्या हो रहा है या हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है, हमारी कॉलोनी में, क्या हमारे शहर में क्या हो रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है। हमें इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रहता। बस हम कपिल शर्मा शो में ऐसे उलझे होते हैं कि उसके चाहे वो शो बंद भी हो जाए, वो कॉमेडी बंद भी हो जाए, लेकिन हम उसके पुराने एपिसोड देखते रहते हैं और उसमें उलझे रहते हैं और ठहाके लगाते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाला जो जुमला जोड़ा है, जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद दूंगा उनका कि उन्होंने ऐसा जुमला जोड़ा जो भारत को सबका विश्वास जोड़कर एक प्रकार से तोड़ने का प्रयास कर दिया। यानी कि भारत को एक प्रकार से इतना कमजोर करने का प्रयास किया है उन्होंने, सबका विश्वास जीत कर। तो उसको अगर हम अपने शब्दों में ले या मैं अपने शब्दों में बात करूं तो उन्होंने सबका विश्वास जीतने का जो प्रयास किया है वो, उसमें हिंदू कहीं भी सटीक नहीं बैठते, कहीं भी फिट नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वोट या यूँ कह लो कि 99% जो वोटर हैं भाजपा के मूल वोटर, जिनके दम पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2 बार बन चुके हैं, वो 99% हिंदू वोटर भुला दिया गया और सबके विश्वास में उनको परे हटा दिया गया और उनमें जोड़ दिया गया एक विशेष समुदाय के वोटरों को, उस समुदाय के उन लोगों को जो आपको मानता ही नहीं, मानना नहीं चाहता, आपको वोट देना नहीं चाहता। उस समुदाय को, उस पक्ष को आपने सबके विश्वास में लाकर सत्यानाश कर दिया, देश का बर्बादी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया है। और आप अभी भी आपके पास इतना अवसर है कि आप चाहें तो कंट्रोल में कर सकते हैं परिस्थितियां, लेकिन आप क्योंकि तुष्टीकरण के रास्ते पे चल पड़े हैं और आप एक विशेष समुदाय का तुष्टीकरण अगर आप करने पे तुले हुए हैं तो फिर भगवान मालिक है कि हमारा यानी हिंदुओं का, आम हिंदुओं को क्या होगा। यहाँ मैं जो कह रहा हूँ वो मेरा अधिकार है कहना, क्योंकि बोलने की आज़ादी मुझे भी है। हालांकि आज़ादी को कुचला जा सकता है, दबाया जा सकता है। जिस प्रकार से नुपुर शर्मा के पक्ष में लोग बोल रहे हैं, उनको किस प्रकार से उठाया जा रहा है, किस प्रकार से उनको टॉर्चर किया जा रहा है या किस प्रकार से उनको दबाया, धमकाया, डराया जा रहा है, तो यहाँ पर मैं नुपुर शर्मा के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ना ही इस विषय का, इस विवाद पर। लेकिन जो चला आ रहा है, जो चल रहा है और हर शुक्रवार को जो हम देख रहे हैं, जो स्ट्रीट पावर हम उस विशेष समुदाय की देख रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करता हूँ यहाँ पर कि वो किस प्रकार से अपनी स्ट्रीट पावर को देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, उसका आकलन कर रहे हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को उस प्रकार किस प्रकार से शिक्षित कर रहे हैं कि आपके हाथ में यदि मोबाइल ज़्यादा देर तक रहेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आप सड़क पे पसीना नहीं बहा सकते, पत्थर नहीं फेंक सकते, पेट्रोल बम नहीं फेंक सकते। इसलिए आपको मोबाइल कम रखना है। आपको कपिल शर्मा शो से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, आपको बिग बॉस से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके धर्म को, आपके आने वाले समय को दबाता है। इसलिए आपको बिग बॉस या इस प्रकार के चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। लेकिन अगर आप देखते हैं तो उसको 24 घंटे में से 2 घंटे, 1 घंटे का समय दीजिए। लेकिन वहीं हिंदू जो लोग हैं वो इसमें अपनी स्ट्रीट पावर को या अपनी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक शक्ति को जिस प्रकार से भी उसमें घुसा रहा है, वो 100% उसमें अपनी स्ट्रीट पावर को, अपनी सामाजिक को, आर्थिक को, राजनीतिक हर शक्ति को वो सोशल मीडिया के कपिल शर्मा शो में और बिग बॉस में या इस तरह के जितने भी चल रहे हैं तामझाम, जितने भी सीरियल, धारावाहिक या न्यूज़ चैनल हम कह लें मीडिया के, उनमें घुसा के उसने अपनी स्ट्रीट पावर, अपनी शक्ति को खत्म करने पे तुला हुआ है ये हिंदू समाज या हिंदुओं के युवा या बुजुर्ग कह लो या जो भी कह लो, हिंदू समुदाय का
कोई ए टू जेड कोई भी वर्ग हो सकता है इसमें, चाहे वो गरीब हो, मीडियम क्लास हो, या टैक्स पेयर हो, या फिर वो उद्योगपति हो, कोई भी हो सकता है। तो वो अपने अपने तरीके से अपनी जो क्षमता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही शो कर रहा है कि स्ट्रीट पावर हमारी ये है, हम ये करेंगे, जय श्री राम और जय हनुमान और ये। लेकिन अगर वो सड़क पे उतरना चाहे तो वो नहीं उतर सकता, क्योंकि उसके हाथ में ऐसा मोबाइल है कि वो उसको चाहते हुए भी छोड़ना नहीं चाहता। और जब तक उसके पास डाटा है पूरा, जब तक उसको डाटा मिलता रहेगा, वो खाना पीना भी भूल जाएगा। तो आने वाला समय बहुत भयानक आने वाला है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए आप लौट आइए समाज की ओर, सामाजिक गतिविधियों की ओर। आपने कभी उन चीज़ों का आकलन ही नहीं किया, आपने जानने का प्रयास ही नहीं किया, आपने घर से बाहर नहीं निकले। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप गाड़ी में भी एसी चला लेते हैं, दुकान पे गए वहाँ भी एसी में बैठ गए, तो ऑफिस में गए वहाँ भी एसी में बैठ गए, घर में आए फिर आपने एसी में बैठ गए। तो ये आपकी स्ट्रीट पावर का कहीं से भी शो नहीं हो रहा है कि आप हिंदू हैं तो आप अपनी स्ट्रीट पावर शो कर रहे हैं, या आप उसको स्ट्रीट पावर के दम पे आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके और अपनी मांगों को मनवा लेंगे। क्योंकि आपने वोट जिस सरकार को दिया, मैंने जिस सरकार को वोट दिया, वो सरकार हमारे लिए 5 साल बाद फिर आएगी मांगने, और 1-2 योजनाएं ऐसी ले आएगी, कानून ऐसे बना देगी कि हम फिर उनमें उलझ जाएंगे, और फिर से वो सबका विश्वास जीतने वाली बात फिर कायम हो जाएगी, हमें फिर से बुद्धू बना जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रीट पावर का अधिकार हम उनको दे रहे हैं। यानी कि यदि वो पत्थरबाजी करते हैं तो हम कहते हैं कि चलो होने दो पत्थरबाजी, अब हम शीशे पर यदि हमारी खिड़कियों के टूटते हैं तो कल से हम कोई दूसरा शीशा नहीं लगाएंगे, बल्कि हम ऐसा जुगाड़ करेंगे कि वो पत्थर मारे तो हमारा शीशा न टूटे और हम सुरक्षित रहें घर के अंदर। तो हम इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। तो हमें आगे आने वाले समय में ये सोचना पड़ेगा कि हम किस स्तर पर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और हमारी मानसिक स्थिति कहाँ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।